हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में वो हम बेसिक एनाटॉमी ऑफ हेड एंड स्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम फर्दर जब प्रोसीड करेंगे वो हमारे टॉपिक्स न्यूरो एनाटॉमी की तरफ जाएंगे। न्यूरो एनाटॉमी विच इज़ द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक एनाटॉमी ऑफ हेड एंड स्कल पता होनी बहुत ज़रूरी है कि हेड क्या है, किस पे कंस्टिट्यूट करता है और स्कल की बोन्स कौन कौन सी होती हैं, जो कि हम बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सामने ये मॉडल स्केलेटन का नज़र आ रहा है। ये जो है वो स्कल का स्केलेटन है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें जो है जो मेनली सबसे पहले हेड है, वो हेड कंपोज होता है स्कल पे, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है, उसकी कवरिंग मैनेजेस होती हैं एंड ब्रेन से 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल के बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं। तो उसके अलावा क्रेनियल कैविटी होती है। तो स्कल क्या है कि जो स्कल बेसिकली बोन्स ऑफ हेड एंड फेस को कहा जाता है। तो स्कल कंस्टिट्यूट करता है मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड है कि एक तो बोन्स ऑफ क्रेनियम एंड दूसरा बोन्स ऑफ फेस। तो हम ये डिस्कस करेंगे और इसमें आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कौन सी बोन्स हैं जो कि स्कल की हैं और कौन सी बोन्स है जो कि फेस की हैं और कौन सी हैं जो कि क्रेनियम में आती हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊं, ये वाली बोन जो कि सबसे जो ग्रीन में हाईलाइटेड हो रही है, ये हमारे पास है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन जो होती है, जो कि हमारी फोर हेड बोन होती है और उसको लेके मिडल ऑफ द हेड तक जा रही होती है। ये बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनकी इंपॉर्टेंस और उनके लोकेशन और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात नहीं करूँगी, जस्ट उनके बारे में आपको एक ओवरव्यू देना है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी बोन्स आपको नज़र आ रही हैं इस हेड में, ये सब जो है ये हमारे पास कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से जॉइंट्स पे। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स, हर चीज़ का जॉइंट है। जैसे जो आर्म है उसमें फोर आर्म और अपर आर्म जो है वो एल्बो जॉइंट से कनेक्टेड एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो हमारे स्कल के जॉइंट्स होते हैं वो पूरी बॉडी के जॉइंट से इस तरीके से डिफरेंट है कि उनमें मोबिलिटी नहीं होती, ये इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं जो बोन्स को कनेक्ट कर रही हैं आपस में, इन ये बेसिकली जॉइंट ऑफ स्कल है जिनको हम स्यूचर्स कहते हैं। इमोबाइल जॉइंट्स होते हैं जिनको हम स्यूचर्स कहते हैं। सिवाय इसके कि इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ दी मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जो हमारी जॉ की है, जो कि आप ग्रीन में देख सकते हैं, ये एक्सेप्शन है बिकॉज ये जो है वो इस बोन से, जिसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं, कनेक्टेड होती है बाय टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो कि मोबाइल जॉइंट है। इसके अलावा बाकी सारे जॉइंट्स जो स्कल के हैं वो इमोबाइल होते हैं, जिनको स्यूचर्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम फ्रंटल बोन की बात कर रहे थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंटल बोन है, जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द हेड बनाती है। और ये जो है वो बैक साइड पे कनेक्टेड होती है टू फ्रंटल बोन से, सॉरी टू पैराइटल बोन से। फ्रंटल बोन एक होती है, जबकि पैराइटल बोन्स को जो वो पेयर होता है। ये हमारे पास पैराइटल बोन्स है जो कि टॉप ऑफ द हेड हमारे पास बना रही होती है, जो कि आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, राइट एंड लेफ्ट पैराइटल बोन्स। फिर अगर हम पीछे देखें तो ये हमारे पास आती है ऑक्सीपिटल बोन। पैराइटल बोन्स जो है वो आगे से फ्रंटल बोन से कनेक्ट हो रही हैं और पीछे से जो है ये ऑक्सीपिटल बोन से कनेक्ट हो रही हैं। साइड में हमारे पास देख सकते हैं टेम्पोरल बोन्स आती हैं। बेसिकली टेम्पोरल बोन्स वहाँ पे होती है जो हमारा टेम्पल होता है, जिसको हम कनपट्टी भी कहते हैं, जिसपे जिसपे अगर कोई ब्लो भी मारेंगे तो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। इसकी वजह यही है कि इस एरिया में एक बहुत मेजर आर्टरी रन कर रही होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जिसको जो है वो जब ट्रॉमा होता है उसकी वजह से इंसान टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस में चला जाता है। तो ये टेम्पोरल बोन है एंड ये भी दो हैं, पैराइटल बोन्स भी दो हैं, जबकि फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बोन जो है वो एक होती है। तो इन बोन्स के नीचे ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स कवर हो रहे होते हैं, जिनको हम फर्दर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो मैं आपको यही बता रही हूँ कि यहाँ पे जो स्कल है वो डिवाइडेड होता है हमारे पास क्रेनियम की बोन्स में और फेशियल बोन्स में। तो क्रेनियम की बोन्स में, जिसमें मैंने आपको ये बोन्स दिखा दी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। इसके अलावा दो बोन्स क्रेनियम में और आती हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। वो होती हैं स्फिनोइड बोन, और स्फिनोइड बोन होती है और होती है एथमोइड बोन। तो स्फिनोइड बोन जो वो बेसिकली बेस ऑफ स्कल पे पाई जाती है। और यहाँ से मैं आपको ये रिमूव करके दिखा सकती हूँ
ये जो स्फेनॉइड बोन है वो बहुत, ये बोन स्फेनॉइड है। यहाँ से ये भी अगर हम रिमूव कर दें तो अच्छे से नज़र आएगा स्फेनॉइड बोन कौन सी है। ये जो नज़र आ रही है टोटल स्फेनॉइड बोन है, जिसके विंग्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ये बड़ी बोन होती है। इसके अलावा हमारे पास होती है एथमॉइड बोन। ये जो बीच में नज़र आ रही है एथमॉइड बोन है, ये एक स्क्वायर बोन होती है जो कि रूट ऑफ द नोज पर होती है और ये क्रेनियम का भी हिस्सा बनाती है। एथमॉइड बोन की खासियत ये है कि इसमें बहुत सारी परफोरेशंस होती हैं, सुराख होते हैं, जिनके ज़रिए जो हमारे पास हमारे पास जो नर्व है ऑल्फैक्टरी नर्व, तो वो निकल रही होती है, जो कि सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है एथमॉइड बोन की। जो हमारे पास स्फेनॉइड बोन है, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली स्फेनॉइड बोन, तो इसकी ये है कि ये बेस ऑफ क्रेनियम बनाती है, जो कि ये आँख, ये देख सकते हैं कि आइस के पीछे होती है एंड बिलो द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इसके बारे में भी हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारे पास ये, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रेनियम में जो बोन्स आती हैं वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी आती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फेशियल बोन्स। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, फेशियल बोन्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फेशियल बोन्स हमारे पास होती हैं जाइगोमेटिक। सबसे पहले जाइगोमेटिक बोन्स कौन सी होती हैं, जिनको हम आम जुबान में चीक बोन्स कहते हैं। ये हमारे पास जाइगोमेटिक बोन है, ये राइट है एंड ये लेफ्ट है। ये चीक बोन्स होते हैं, जो हमारी चीक प्रोमिनेंस होती है वो जाइगोमेटिक बोन की वजह से होती है। फिर उसके बाद आती है मैग्जिला। मैग्जिला जो होते हैं ये जो फेस के बाद ये नोज की साइड पे जो आप एक बोन देख सकते हैं, ये जो है वो मैग्जिला बोन है और ये जो है वो लेफ्ट मैग्जिला है एंड दिस इज द राइट मैग्जिला। तो ये मैग्जिला बोन्स हैं। ये जो है वो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट जिस एरिया को कहते हैं जिसके अंदर आई मौजूद है, आई सॉकेट ऑर्बिट होता है, तो ये ऑर्बिट का पोर्शन भी बनाती है। तो ये बोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है मैंडिबल। ये एक बोन होती है और ये जॉ बोन कहलाती है, जो कि हम च्यूइंग में, बोलने में ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम देती है। और इसी बोन के बारे में बताया था कि ये वाहिद स्कल बोन है जो कि टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्ट होती है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे, विच इज द ओनली मोबाइल जॉइंट ऑफ द स्कल। देन हमारे पास आती है दो नेजल बोन्स। नेजल बोन्स जो है वो बोन्स ऑफ द नोज है, जिसको सिंपल आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट नेजल है, ये राइट नेजल है, ये नोज की बोन्स बनाती है। दो लैक्रिमल बोन्स हैं। लैक्रिमल बोन्स हमारी साइड ऑफ द आई पर होती हैं, ये राइट लैक्रिमल है और ये लेफ्ट लैक्रिमल बोन है। फर्दर इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो बाद में डिस्कस होगी। वोमर बोन जो है वो नेजल कैविटी में मौजूद होती है और इसमें जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है दिखाना, क्योंकि ये जो है वो नेजल कैविटी में ये बोन जो वोमर जो थोड़ा सा ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये नेजल बोन्स जो दो होती हैं उनको डिवाइड करती है, मतलब मिडिल ऑफ द नेजल कैविटी में पाई जाती है। पैलेटाइन बोन्स जो है वो हमारे पास क्रेनियम भी बनाती हैं। ये पैलेट की बोन्स हैं। पैलेट जो कि वो पार्ट है जो कि आपके माउथ में अपर पार्ट जो हार्ड होता है वो पैलेट कहलाता है। अगर हम इसको यूं देखना चाहें तो हम यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये पैलेटाइन बोन्स हैं, लेफ्ट पैलेटाइन एंड राइट पैलेटाइन, जो कि आपके बोलने में, खाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो ये पैलेटाइन बोन्स हैं, ये भी दो बोन्स होती हैं। एंड इन्फीरियर कॉन्काई, ये हमारे पास नोज में पाए जाते हैं। इन्फीरियर नेजल कॉन्काई ये जो हमारे पास है, ये आप इस लोकेशन पे देख सकते हैं, ये हमारे पास राइट इन्फीरियर नेजल कॉन्का है और यहाँ पे लेफ्ट इन्फीरियर नेजल कॉन्का पाया जाता है, जो कि इसकी वजह से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ये लेफ्ट इन्फीरियर नेजल कॉन्का है। ये भी नेजल कैविटी की बोन्स हैं। एंड लास्ट हमारे पास मैंडिबल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें दो जाइगोमेटिक बोन्स हैं, दो मैग्जिला हैं, दो नेजल बोन्स हैं, दो लैक्रिमल हैं, दो पैलेटाइन बोन्स, दो इन्फीरियर कॉन्का हैं, वोमर और मैंडिबल ओनली वन बोन। तो ये हमारे पास जो वो बेसिक एनाटमी थी, जो कि स्कल की थी, कि आपको बोन्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू होना बहुत पसंद है कि वो ज़रूरी है कि वो कहाँ पे लोकेट करती हैं। फर्दर इनके बारे में, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि कौन सी बोन की क्या मार्जिन है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।